धौलपुर जिले के दौरे पर पहुंचे करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस सांसद भजन लाल जाटव ने प्रेस वार्ता कर पहलगाम की घटना को निंदनीय बताते हुए मोदी सरकार और रक्षा विशेषज्ञों को फेलियर बताया है। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल नहीं होने पर भी उन्होंने सरकार को घेरा है। कांग्रेस सांसद भजन लाल जाटव ने कहा कि पहलगाम की घटना बहुत ही निंदनीय है। सांसद ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि रक्षा विशेषज्ञ इस मामले में फेलियर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। पहलगाम की घटना को लेकर सभी विपक्षी दल सरकार के साथ हैं। मोदी सरकार को इस मसले पर सख्त कदम उठाने चाहिए। सांसद ने कहा कि धौलपुर जिला प्रशासन ने बिना सूचना और बिना नोटिस दिए बड़े पैमाने पर तोड़-फोड़ की है। इस तोड़-फोड़ में व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन जिधर गया उधर बिना नोटिस दिए जेसीबी लगा देता है। सांसद ने कहा कि जो काम होने चाहिए वो तो जिला प्रशासन नहीं कर रहा है। आगामी दिनों में बारिश आने वाली है, जहां पानी की निकासी निकालनी है वहां काम नहीं किया जा रहा है। धौलपुर शहर के बाजारों में दुकानदार, ठेले वाले और रेहड़ी वालों को परेशान किया जा रहा है। आमजन की सुनवाई नहीं हो रही है। अधिकारी अपनी मस्ती मस्त हो रहे हैं और सुनवाई किसी की नहीं कर रहे हैं। सरकार बहुत बड़ा गलत फैसला ले रही है। सांसद ने कहा कि 28 अप्रैल को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जयपुर आ रहे हैं और रामलीला मैदान में संविधान बचाओ को लेकर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, जिसमें सभी कार्यकर्ता पहुंचेंगे। सांसद ने कहा कि सरकार को द्वेषतापूर्ण काम नहीं करने चाहिए। देश में भय और डर का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बीजेपी के एक सांसद ने चुनौती दी और अमर्यादित टिप्पणी की, जो बहुत ही निंदनीय है। धौलपुर के अंदर जिस तरीका से जिला प्रशासन ने बगैर सूचना के व्यापारियों के, जो चाहे वो छोटे व्यापारी हैं चाहे बड़े व्यापारी हैं, बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की है, जिससे व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ना नोटिस दे रहे हैं, ना पूछ रहे हैं, और जी जाए जिसके मन में चले वहाँ जेसीबी लगा देते हैं बगैर सूचना के। तो निश्चित तौर पर पहले ही जो काम होने वाला है उसको तो कर नहीं रहे। जहाँ पानी का फिर दोबारा से बारिश होने वाली है, जहाँ पानी की निकासी निकालनी है, उस जगह काम नहीं कर रहे। बाजार के अंदर छोटे दुकानदार, सब्जी वाले, रेहड़ी वाले, ठेले वाले, उनको नाजायज परेशान किया जा रहा है। प्रशासन गलत नीति से काम कर रहा है, लोग परेशान हैं, और जिस तरीका से करप्शन बढ़ रहा है पूरे ज़िले के अंदर, लोग सुनवाई, अधिकारी अपने मस्ती में मस्त हो रहे हैं, सुन किसी की नहीं रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा गलत फैसला सरकार ले रही है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीका से 28 तारीख को माननीय खड़गे साहब और हमारे नेता राहुल गांधी जी 28 तारीख को सुबह 10 बजे जयपुर में पधार रहे हैं संविधान बचाओ कि हमारे कार्यकर्ताओं का रामलीला मैदान में सम्मेलन है, और सभी लोग यहाँ से जितने लोग हैं हमारे, चाहे वो जिला अध्यक्ष हैं, चाहे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे तमाम लोग हैं, वो सब लोग 28 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जयपुर पहुंचेंगे। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार को ऐसे दोषपूर्वक काम नहीं करने चाहिए। और जिस तरीका से देश के अंदर भय और डर का माहौल, सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भारतीय जनता पार्टी, उसको उनके जो एक सांसद हैं उन्होंने उनको चुनौती दी कि और अमर्यादित टिप्पणी की, बहुत ही निंदनीय है। और जो देश के अंदर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है पहलगाम के अंदर आतंकवादियों द्वारा, बहुत ही निंदनीय है। परंतु ये समझ नहीं आता रक्षा विशेषज्ञ और कुछ लोग कि जो बातें आई हैं कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स थी, उसकी वजह से कई लोगों को शहादत देनी पड़ी। और सबसे बड़ी बात, सर्वदलीय बैठक के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी का वहाँ पर उपलब्ध नहीं होना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देश के अंदर इस तरह के वातावरण के अंदर सब जातीय धर्म से परे
सभी राजनीतिक दल इकट्ठा होकर देश के हित में जो फैसला सरकार लेगी उसमें सब लोग पार्टियों ने समर्थन दिया है। धौलपुर जिले के देहौली थाना क्षेत्र के चौहानपुर गांव में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद उसके शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के बाद पर पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करा दिया है। मृतक 20 वर्षीय संजय पुत्र रामबरन के परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि संजय अपने खेतों पर पानी लगा रहा था। इसी दौरान बिजली के करंट की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे लेकर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित करते हुए शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा कर पुलिस को सूचना दे दी। सूचना के बाद पुलिस जिला अस्पताल पहुंची, जहां मृतक युवक के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक का पोस्टमार्टम करा दिया है। पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। आज दिनांक 27/4/2025 को थाना पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति चौहानपुरा गांव में करंट से चिपक करके मृत्यु हो गई है, जिसको लेकर के मोर्चरी सदर अस्पताल धौलपुर लेकर आए, जिसका नाम पंचनामा पोस्टमार्टम कार्य की गई, जिसका नाम संजय कुमार पुत्र श्री रामबरन, जाति कोली, उम्र 22 साल, निवासी चौहानपुरा का रहने वाला है, जो करंट से चिपकने के बाद मृत्यु हुई, जिसकी पंचनामा और पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। आगे कार्रवाई जारी रहेगी। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में राजाखेड़ा पुल के पास एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव की पहचान का प्रयास किया। सूचना पाकर कोतवाली थाने के रेल चौकी प्रभारी एएसआई भरत लाल मीणा और कांस्टेबल भीम सिंह मौके पर पहुंचे, जिन्होंने शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया है। चौकी प्रभारी ने बताया कि युवक की पहचान के लिए उसके फोटो सर्कुलेट किए गए हैं। पहचान होने के बाद परिजनों को सूचित किया जाएगा और पोस्टमार्टम कराया जाएगा। प्रारंभिक जांच में लग रहा है कि युवक की चलती ट्रेन से गिरकर मौत हुई है। मामले की जांच की जा रही है। बसई नवाब कस्बे के देवगढ़ गांव में आग लगने से 2 झोपड़ीनुमा घर जलकर खाक हो गए हैं। एक परिवार के लोग शादी समारोह में गए हुए थे। लौटकर आने पर उनको अपना उजड़ा हुआ आशियाना मिला है, जिससे परिवार के लोग बेघर हो गए हैं। पीड़ित ने पड़ोसी युवक पर घर में आग लगाने का आरोप लगाते हुए बताया है कि पड़ोसी युवक इंद्रेश ने शनिवार देर रात को शराब के नशे में अपने घर वालों से झगड़ा कर अपना आपा खो दिया। ऐसे में उसने खुद के घर में आग लगाने के साथ ही अजान सिंह के घर को भी आग लगाकर जला दिया। इंद्रेश शराब के नशे में पूर्व में भी हर रोज गाली गलौज करते हुए उपद्रव मचाता है। घटना को लेकर अजान सिंह ने पुलिस में तहरीर देकर आरोपी इंद्रेश पर आरोप लगाते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल घटना शनिवार देर रात्रि की है। देवगढ़ गांव निवासी अजान सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ साली की शादी के लग्न टीका में शामिल होने के लिए वसई नवाब गया हुआ था। तभी पीछे से सूने घर में एक शराबी पड़ोसी युवक के द्वारा आग लगा देने से पूरा घर खाक हो गया। इस दौरान घर में रखा अनाज, कपड़े, बर्तन, चारपाई सहित सभी गृहस्थी का सामान जल गया है। साथ ही पीड़ित परिवार भीषण गर्मी के बीच पूरी तरह बेघर हो गया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लिया है और सरपंच प्रतिनिधि फतेह सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर जानकारी ली है। हम शादी में गए संध्या को महसारी को लोन टीका चले गए और मनते पीछे आग टेक दिए जाने इंद्रेशन और बाकी मईयों में दोनों ने हरी लड़ाई और मनते पीछे वाला आग टेक दी गई। 50,000 रुपया पजर में झोंपड़ी में थे और एक अंगूठी के सोने की और एक सोने की बेसर है, जे दोनों तीन 2 पजर गई हैं। शाम को शादी में गए थे बसई नवाब, सभी गए थे और हमसे भी सुबह से अपनी मैया से फिर रहा था। सुबह से हम शादी में चले, हमसे पीछे पड़ोसी ने आँच लगा दी थी। हम आए तो कुछ नहीं बचा, सब पजर गया। बुस, कंडा, कपड़ा लत्ता, पंखा, कूलर, नागा, अनाज सब पजर गया।
धौलपुर जिले की सोने का गुर्जा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल बजरी से भरे हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। साथ ही बजरी माफिया चालक को भी गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी महेश चंद ने बताया कि सोने का गुर्जा से ट्रैक्टर में ट्रॉली अवैध चंबल बजरी भरी हुई पकड़ी है, जो चोरी छिपे चंबल रेता प्रतिबंधित घड़ियाल क्षेत्र से परिवहन किया जा रहा था। साथ ही चालक देवेंद्र सिंह पुत्र भगवान सिंह गुर्जर उम्र 35 साल निवासी धोरी माटी थाना सोने का गुर्जा धौलपुर को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई। धौलपुर जिले की कौलारी थाना पुलिस एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत लगातार अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कस रही है। रविवार को सीओ अनूप सिंह के नेतृत्व में थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग मामलों में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 जनों को अवैध शराब के कारोबार में गिरफ्तार किया है। वहीं 10 जनों को शांति भंग की आरोप में हिरासत में लिया गया है। थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा के निर्देशन में जिले भर में एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में लोहरे लाल पुत्र बाबूलाल लोधा और कृष्णकांत पुत्र रामवीर को अवैध शराब के कारोबार में लिप्त पाए जाने पर गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से अवैध देशी शराब के 156 पव्वे भी बरामद किए हैं। पुलिस की ओर से दोनों ही आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई है। उधर फूसपुरा और नया नगला गांव के कुछ लोगों में आपसी विवाद हो गया। झगड़े की सूचना पर पुलिस की ओर से तत्काल कार्रवाई करते हुए कप्तान विजयवीर, लोकेश, जितेंद्र, रामेश्वर जाटव निवासी फुसपुरा और दूसरे पक्ष से डालचंद, राजन, राकेश, इंद्रेश और आशीष कुशवाहा निवासी नया नगला को गिरफ्तार कर कार्रवाई अमल में लाई गई है। धौलपुर जिला परिषद में चंद्र ज्योति अभियान के अंतर्गत संविधान जागरूकता बढ़ाने के लिए जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोमनाथ ने की, जिनकी प्रेरक बातों ने विद्यालयों और छात्रों में संविधान के मूल्यों के प्रति नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। प्रतियोगिता में धौलपुर, बसेड़ी, बाड़ी और सैंपो क्षेत्र के कक्षा 5, 6, 7, 9 और 11 के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिताओं का मूल्यांकन रामदीन, बाल मुकुंद, लक्ष्मण चंद, वेद प्रकाश और अंजना जैसे अनुभवी निर्णायकों द्वारा किया गया। मंच संचालन अतुल चौहान ने किया। जिला परिषद परिसर में छात्रों के लिए एक विशेष संविधान दीवार यात्रा का आयोजन भी किया गया, जहां छात्रों ने संविधान से जुड़ी चित्रकारी और संदेशों को देखा और समझा। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी निवृत्ति सोमनाथ ने भारतीय संविधान की यात्रा विषय पर छात्रों को संबोधित करते हुए संविधान के निर्माण, विकास और महत्व को रोचक शैली में समझाया। इस अवसर पर चंद्र ज्योति अभियान की पुस्तिका का विमोचन किया गया, जिसमें विद्यालयों द्वारा आयोजित गतिविधियां, विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिताओं की झलकियां तथा शिक्षकों एवं छात्रों के अनुभवों के प्रेरणादायक किस्से संकलित किए गए हैं। कार्यक्रम का समापन संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक वाचन के साथ हुआ, जिसने छात्रों के मन में संविधान के प्रति सम्मान और राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति गहरी जागरूकता का संचार किया। बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में भारत विकास परिषद की डॉक्टर सूरज प्रकाश शाखा के अध्यक्ष एवं विभिन्न पदाधिकारी का दायित्व ग्रहण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था के क्षेत्रीय संयुक्त महासचिव डॉक्टर शिवदयाल मंगल और प्रांतीय महिला संयोजिका सरोज मंगल के साथ पूर्व अध्यक्ष पप्पूमल जिंदल, प्रांतीय संगठन सचिव आदित्य भारद्वाज, प्रांतीय वित्त सचिव विष्णु माथुर ने महिला एवं पुरुष शाखा के विभिन्न पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई और उन्हें संस्थान के उद्देश्यों से परिचित कराया। नवीन टीम में अध्यक्ष जगदीश पहाड़िया, सचिव संजीव गर्ग, कोषाध्यक्ष पंकज मंगल के साथ विभिन्न पदाधिकारी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। समारोह कार्यक्रम के दौरान सेवा संयोजक उमेश सिंघल को, संस्कार संयोजक हरिओम सिंघल को, संपर्क संयोजक नरेंद्र मंगल को, पर्यावरण संयोजक राकेश शर्मा को और महिला सहभागिता संयोजक कृष्णा जिंदल को भी उनकी जिम्मेदारी के लिए दायित्व ग्रहण कराया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर शिवदयाल मंगल ने कहा कि भारत विकास पर पिछले 62 वर्ष से देश के विभिन्न भागों में अपनी संपर्क, संस्कार, सहयोग, सेवा और समर्पण के 5 उद्देश्यों को लेकर कार्य कर रहा है। हमारे सचिव हैं जो अभी बाड़ी शहर में व्याख्याता पद पर इनकी पदोन्नति हुई, एक बार इनके सम्मान में भी तालियां बजाते हैं। शाखा दोनों की पदाधिकारी लगातार आमजन की सेवा और जन कल्याण के कार्यों में जुटे हैं। ऐसे में भारत विकास परिषद की सूरज प्रकाश शाखा के नवीन पदाधिकारी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है और संस्था के उद्देश्यों के लिए उनसे संकल्प लिया गया है। डॉक्टर सूरज प्रकाश शाखा के नवीन अध्यक्ष बने जगदीश पहाड़िया ने बताया कि उनके पदाधिकारी और सदस्यों की 54 सदस्यीय टीम के परिवार लगातार संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के संकल्प के साथ काम करेंगे। मंच संचालन प्रांतीय पदाधिकारी एवं शिक्षाविद जितेंद्र जादौन द्वारा किया गया। कार्यक्रम में शहर की विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आज भारत विकास परिषद की जो दूसरी शाखा है बाड़ी में, डॉक्टर सूरज प्रकाश शाखा, उसका दायित्व ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। शहर के गणमान्य व्यक्ति, मातृशक्ति, पत्रकार बंधु सभी उपस्थित रहे। और हम सब जानते हैं भारत विकास परिषद एक गैर राजनीतिक समाजसेवी संगठन है जो गत 62 वर्षों से पूरे देश में काम कर रहा है और सेवा और संस्कार और संपर्क के ये कार्यों के अलावा महिला सेवा का भी, पर्यावरण का भी बहुत अच्छा काम भारत विकास परिषद कर रहा है। और अपने इस बाड़ी शहर में भी भारत विकास परिषद ने अपने पदाधिकारियों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में पौधारोपण के साथ साथ जल संरक्षण और कुटुंब प्रबोधन जैसे अनेक कार्यक्रम अपने हाथ में लिए हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले वर्षों में हम सब मिलकर के और भी बेहतर बाड़ी का जो सपना देखा है वो पूरा करेंगे। विकास परिषद डॉक्टर सूरज प्रकाश शाखा का दायित्व ग्रहण समारोह मथुरा पैलेस बाड़ी में रखा गया, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर शिवदयाल मंगल जी रहे। जहां शिवदयाल मंगल जी द्वारा जो भी हमारे वर्ष पर्यंत कार्य होने हैं उनके बारे में हमें शपथ दिलाई गई और हमें मार्गदर्शन दिया गया कि समाज हित में जहां भी हमारी टीम की आवश्यकता होगी हम बाड़ी बस्ती में संपूर्ण समाज के साथ 3600 कौम के साथ हम साथ में खड़े रहेंगे। इसमें हमारे जो मूल बिंदु हैं परिषद के, वो 5 मूल बिंदु क्रम से इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहला जो है वो हमारा संपर्क है। संपर्क में हम समाज के विभिन्न वर्गों में काम कर रहे अच्छे प्रबुद्धजन लोगों से हम मिलेंगे और उनसे देश सेवा की, राष्ट्र सेवा की भावना को जागृत करने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। दूसरा हमारा जो कार्य है वो है संस्कार से रिलेटेड चीज़ें करना, चाहे वो भारत जानो प्रतियोगिता है, चाहे संस्कार की हमारी विविध अभिरुचि शिविर हैं जिनमें बच्चे अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्रदान करेंगे। तीसरा हमारा रहेगा कि जहाँ भी समाज में ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जहाँ हमारे परिषद की आवश्यकता है या हम लोग वहाँ काम कर सकते हैं, वहाँ हमारी सहयोग की भावना रहेगी। और चौथा जो हमारे संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सेवा का। जहाँ भी हमें लगेगा कि हम उस जगह समाज के हिस्से में अगर कहीं हमें ऐसा लगेगा किसी ग्रामीण परिक्षेत्र में या शहरी क्षेत्र के अंदर कि जहाँ हमारा परिषद के जो सदस्य हैं, सभी साथीगण जो हैं, पूरे के पूरे जो 54 हमारे परिवार हैं, 54 जो परिवार हैं, वो सब साथ मिलकर के जो सेवा का कहीं भी हमें कार्य सौंपा जाएगा, समाज के द्वारा दायित्व सौंपा जाएगा, वहाँ हम उसे करेंगे। और लास्ट रहता है हमारा समर्पण का भाव। राष्ट्र हमारे लिए प्रथम रहता है। राष्ट्र में जहाँ भी हमें आवश्यकता महसूस होगी वहाँ हम समर्पित भाव से अपने समाज के लिए सेवा करेंगे। बाड़ी शहर से गुजर रहे हाईवे बाईपास पर संत नगर मोड़ पर खेत पर जा रहे एक बाइक सवार युवक को तेज गति अर्टिगा गाड़ी ने हाईवे पर रौंद दिया। दुर्घटना के बाद एम्बुलेंस से घायल को बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां से जिला अस्पताल और जिला अस्पताल धौलपुर से आगरा रेफर किया गया। ऐसे में घायल को जब आगरा उपचार के लिए ले जाया जा रहा था तो रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने मृतक के शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी रखवाया, जहां रविवार को सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया है और शव परिजनों को सौंप दिया है। शहर के पचौरी पाड़ा निवासी 32 वर्षीय दुष्यंत उर्फ बल्ले पचौरी पुत्र पदम पचौरी जो फाइनेंस कंपनी में काम करता था, शनिवार को घर आया हुआ था। इस दौरान परिजनों ने उसे खेत पर किसी काम से भेज दिया। बाइक से संत नगर रोड स्थित अपने खेतों पर जाते समय दुष्यंत ने जैसे ही हाईवे पर पहुंचा तो धौलपुर से करौली की ओर जा रही तेज गति अर्टिगा गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी उसे रौंदते हुए निकल गई।
घटना के बाद आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस से उसे बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर धौलपुर और धौलपुर से आगरा ले जाया जा रहा था। इस दौरान उसकी मौत हो गई। दुष्यंत कुमार पचौरीपाड़ा बाड़ी का रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, जिसका पोस्टमार्टम करा के लाश को सुपुर्द परिजनों को कर दिया गया है। ये तहरीर नहीं की है, तहरीर जैसी कार्रवाई कानून पर। मेरे भाई वहाँ जा रहे थे हाईवे पे, मतलब किसी काम से, तो तेज़ गति से जो वाहन आ रहा था उसने मतलब उनमें टक्कर दे के रौंदते हुए निकल गए और उनकी वहाँ से फिर मौके वारदात फिर एम्बुलेंस के द्वारा में दे दिए गए, मगर रास्ते में। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में श्री हनुमान जन्मोत्सव कमेटी द्वारा हनुमान जन्मोत्सव की शोभायात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली। इस दौरान पूरा मनिया कस्बा जय श्री राम जय हनुमान के जयकारों से गुंजायमान रहा। हनुमान जन्मोत्सव शोभायात्रा में मंदिर के पुजारी एवं कमेटी के सदस्यों द्वारा हनुमान जी महाराज की विधिवत पूजा अर्चना कर शोभायात्रा का शुभारंभ किया। शोभायात्रा संयोजक योगेंद्र झा चुकंदरी ने बताया कि हनुमान जयंती के अवसर पर भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें 31 झांकी एवं 11 बैंड बाजों से हनुमान जी के भजनों पर भक्त नाचते हुए पूरे बाजार में निकले। सह संयोजक हरेश सोनी ने बताया कि शोभायात्रा का शुभारंभ मनिया थाने के पीछे गोविंद बगीची हनुमान मंदिर से होकर मुख्य मार्ग बर मोहल्ला, अंबेडकर पार्क, जीटी रोड, मांगरोल रोड, मैन बाजार, नेहरू पार्क होते हुए हनुमान मंदिर पर समाप्त हुई। कमेटी सदस्य घनश्याम शर्मा ने बताया कि शोभायात्रा में जगह जगह सभी धर्मों के लोगों ने स्वागत किया और मुस्लिम समाज की ओर से भी विशेष रूप से पुष्प वर्षा एवं कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम देकर शोभायात्रा का अभिनंदन किया गया। गणमान्य भामाशाहों द्वारा साफा एवं पूरी सब्जी एवं ठंडाई, प्रसाद, बूंदी आदि की भी जगह जगह व्यवस्था की गई थी। शोभायात्रा के लिए पूरे मनिया कस्बे को भगवा पताकों एवं झालरों से सजाया गया और सभी ग्रामवासियों ने पूरे कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान किया। कमेटी सदस्य निहाल सिंह ने बताया कि शोभायात्रा में आगरा, मुरैना, मैनपुरी, एटा, धौलपुर एवं अन्य राज्यों से झांकियों एवं बैंडबाजों ने आकर अपनी प्रस्तुति दी, जिससे उन्होंने सभी हनुमान भक्तों का मन जीत लिया। धौलपुर में भारत विकास परिषद शाखा धौलपुर की नवीन कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन बालाजी नगर जेल रोड धौलपुर पर हुआ। कार्यक्रम में परिषद के प्रांतीय महामंत्री हेमंत गर्ग ने समिति के उद्देश्यों एवं राज्य स्तर की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए देश हित में सेवा पर विचार व्यक्त किए। उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गोयल, संस्कार प्रमुख डॉक्टर धर्मेंद्र ने विभिन्न प्रकल्प प्रभारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। आरएसएस के जिला संघ चालक राम मुख्तियार सिंह, विभाग प्रचारक उत्कर्ष ने पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन, संस्कार युक्त शिक्षा पर वार्ता दी। नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुकेश गर्ग, सचिव जितेंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा के साथ सभी कार्यकारिणी को जिला प्रचारक रौनक, कोषाधिकारी सतीश बैंसला, प्रांत प्रकल्प प्रभारी राजीव झा, लज्जंत मोदी, डॉक्टर दिनेश बंसल, डॉक्टर रामलखन गोयल, डॉक्टर हरिओम गर्ग, डॉक्टर के अग्रवाल ने बधाई दी। इस अवसर पर डॉक्टर आकाश अग्रवाल, किशन सिंह पैलावत, डॉक्टर राजबीर शर्मा, राकेश गर्ग, उपाध्यक्ष विजय राणा, गोविंद गर्ग, शोभा गर्ग, हेमंत पाराशर, दिनेश गर्ग, मीडिया प्रभारी भगवान सिंह मीणा, नरेंद्र यादव, पद्मा झा आदि ने विभिन्न प्रकल्प प्रभारी के रूप में शपथ ली एवं दायित्व ग्रहण किया। कोषाध्यक्ष आदित्य गोयल ने गत वर्ष का आय व्यय का लेखा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर पहलगाम में आतंकी हमले में परलोक गमन हुए भारतीयों को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखते हुए दिव्य आत्माओं की शांति की कामना की। सरमथुरा उपखंड से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे संख्या 11B पर रविवार को एक बाइक डोमपुरा गांव के समीप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें बाइक सवार 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सरमथुरा थाना पुलिस ने इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने दोनों की हालत गंभीर होने पर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया।
जानकारी के अनुसार दोनों घायल लवकुश पुत्र अक्षय निवासी बसंतपुरा और बृजराज पुत्र रघुवीर निवासी धनौरा के निवासी बताए गए हैं, जो सरमथुरा की तरफ आ रहे थे। वहीं हादसे की कवरेज करने पहुंचे सरमथुरा के पत्रकार विष्णु कुमार सोनी ने जैसे ही देखा कि एक घायल जिसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उन्होंने तुरंत कवरेज छोड़ घायल व्यक्ति के उपचार में मदद की। पूर्व में भी पत्रकार सोनी के द्वारा अन्य दुर्घटनाओं में भी घायल हुए लोगों की मदद कर मानवता की मिसाल पेश की है। धौलपुर में डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर समिति सरमथुरा के द्वारा राज्य सरकार द्वारा संचालित मिशन चंद्र ज्योति अभियान के अंतर्गत बाबा साहब और संविधान को जानो प्रतियोगिता का आयोजन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरमथुरा में किया गया। प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग के प्रतिभागियों ने भाग लिया। जूनियर वर्ग में कक्षा 6 से 8 के प्रतिभागी और सीनियर वर्ग में कक्षा 9 से 12 के प्रतिभागियों ने भाग लिया। दोनों वर्ग के करीब 540 बच्चों ने भाग लिया और परीक्षा में दोनों वर्ग की उपस्थिति 98% रही। प्रतियोगिता को लेकर सभी बच्चों काफी उत्साह देखा गया। प्रतियोगिता के बाद में बच्चों से प्रश्न के बारे में जाना तो बच्चों ने पेपर की प्रशंसा की। इस प्रतियोगिता को लेकर सभी बच्चों का सम्मान समारोह उत्थान भवन सरमथुरा में 4 मई को सुबह 9 बजे से किया जाएगा। प्रतियोगिता में संयोजक भगवान दास, प्रिंसिपल कोषाध्यक्ष कन्हैया लाल, प्रतियोगिता संचालक नरेंद्र सिंह, अक्षय, शैलेंद्र, ओम प्रकाश, भगवान लाल, प्रेम सिंह मीणा, गहलोत बैरवा, राजकुमार आदि मौजूद रहे। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।